उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आप सभी का, पत्रकार भाइयों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम समय में जो है आप लोगों ने ये अवसर दिया कि हम आपसे मिल सके। मेरा आज नहान आने का कार्यक्रम भी जो है 14 तारीख को प्रियंका जी की जो सोलन में रैली है उसके तैयारी के संबंध में रहा। आपके पास आने के पहले हम कांग्रेस ऑफिस में सभी प्रमुख नेता बैठे थे और सिरमौर जिले के सभी ब्लॉक विधानसभा क्षेत्रों से क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जो है हमारे सभी कांग्रेस परिवार के सदस्य और आम जनता ये रैली में पहुंचने वाली है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इसी प्रकार से ऐसी चर्चा मेरा सिरमौर आने के पहले आज सुबह शिमला में हुई और 2-3 दिन लगातार हम सोलन और सोलन के ज़िले में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। ये जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी की रैली होने वाली है, ये बहुत ही ऐतिहासिक रैली रहेगी। जो आने वाले हमने हिमाचल के विकास के और प्रगति का जो संकल्प किया है और जो संकल्प का अंदेशा हमने जो 10 गारंटी की घोषणा की है, फिर चाहे उसमें ओपीएस का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे महिलाओं के लिए हमने जो योजनाएं दी हैं, चाहे युवा साथियों के लिए दिए हैं, विभिन्न बागवानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए जो हमने 10 गारंटियां दी हैं, वो पहला चरण है। क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो भी लगभग अब तैयार होने की दिशा में है। उसमें भी हम और कुछ जो हमारी संकल्पनाएं हैं और जो हमारा संकल्प और वचन रहेगा आने वाले समय के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हम धन्यवाद करना चाहते हैं हिमाचल की जनता का, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया हमने आम जनता और जो समाज के विभिन्न घटक हैं, जो विभिन्न वर्ग हैं, जो सभी सेक्शंस से राय मशवरा करके, चर्चा करके ये हमने बनाया है और आगे भी इसी दिशा में हमारी पहल रहेगी। आज आप पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि हिमाचल में जनता ने पिछले चुनाव में हमें विपक्ष में काम करने का मैंडेट दिया था और वो काम बखूबी से कांग्रेस पार्टी संगठन ने जमीन पे और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है, जो हमारे सारे विधायक हैं, उनके माध्यम से हमारे जो विधायक के नेता हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने और सभी हमारे विधायक साथियों ने समय समय पे अधिवेशनों के द्वारा और विभिन्न मार्गों के द्वारा जो है सरकार की विफलताएं, जो है सरकार की जुमलेबाजी, सरकार का भ्रष्टाचार, सरकार का निकम्मापन, सरकार की जन विरोधी नीतियां, ये जनता के सामने उजागर की है और कांग्रेस पार्टी संगठन ने भी हर मुद्दे पे जो है जनता के साथ खड़े रहे। हमारी प्रेरणा सूत्र जो है हमारी कांग्रेस अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी रहे हैं और उनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में जो है ये पूरा काम चला है। अब समय आ गया है जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करने का, क्योंकि पिछले 5 सालों से जो सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्यरत ये सरकार रही है, लेकिन दुख की बात ये है और खेद भी होता है कि लोकतंत्र में जो है एक तरफ तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। जो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन होता है,
तो पार्लियामेंट का सेशन चलने नहीं दिया जाता। जो जनता से संबंधित मुद्दे हैं वो मुद्दों पे भी बहस होने नहीं दी जाती। और साथ साथ राज्य में भी अगर आप देखेंगे तो जितने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, मैं खुद 3 बार विधायक रह चुका हूँ और कम से कम अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन अधिवेशन के हों, ताकि आम जनता से जुड़े हुए प्रश्न जो हैं और जो डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग के ऊपर जो भी चर्चा है, बहस है, वो लोकतंत्र में अधिवेशन के माध्यम से सभागृह में होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कयास रहा, हमेशा प्रयास रहा कि कम से कम दिनों के लिए अधिवेशन लिए जाएं, ताकि इन बातों को उजागर करने का, एक्सपोज करने का विपक्ष को मौका नहीं दिया जाए। और आज जब हिमाचल में हम चुनाव में जा रहे हैं, महीना बचा है, किसी भी वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, तो पूरे पिछले 3, 4, 6 महीनों से आप देख रहे हैं कि जो कभी नहीं हुआ वो सरकारी पैसे पे, जनता के पैसे पे लूट मचाई जा रही है। कि जो भारतीय जनता पार्टी के, मैं मीटिंग में हूँ, फोन करता हूँ बाद में, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पूरे तरीके से ये अमृत महोत्सव के नाम पे या विभिन्न किसी नाम से जो है स्टेज पूरा तैयार किया जाता है, बड़े बड़े खर्चीले मंडप तैयार किए जाते हैं, सरकारी बसों में लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है और जो विभिन्न योजनाओं लोगों तक पहुंचाने का दायित्व किसी भी सरकार पे रहता है और वो उनका फर्ज है, कोई मेहरबानी नहीं है। उन लोगों को जबरन जो है ला के ऐसी बैठकों में बिठाया जाता है और एक प्रकार से उनकी नुमाइश की जाती है। ये बहुत गलत तरीका लोकतंत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहा है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं कि जैसे कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं हो, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, लेकिन पैसा पूरा ये जो है सरकारी है, ये जनता का है। फिर चाहे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की रैली हो या सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की रैली, और वो भी दुख की बात यह है कि जब हमारे पत्रकार भाई, मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को, जब सतर्क रहते हैं और मंडी जैसे रैली पूरे तरीके से सरकारी तंत्र, यंत्र, मंत्र खर्चा करके भी जब फेल हो गई तो उसको प्रेस ने उजागर किया, तो प्रधानमंत्री जी के बिलासपुर रैली के पहले जो है पत्रकारों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया। तो ये कौन सी प्रथा है लोकतंत्र में कि जो पत्रकार भाई साथी हमारे अपना काम कर रहे हैं, उनका फर्ज अदा कर रहे हैं, उनको उसके लिए बधाई देने के बजाय जो है आप उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो इस ऐसी सभी बातों का जो है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा दिखता है। और आज जो है हमारी भूमिका स्पष्ट है कि हम इस चुनाव को जो है आम जनता से संबंधित जो प्रश्न है, महंगाई का प्रश्न हो, बेरोजगारी का प्रश्न हो, भ्रष्टाचार का प्रश्न हो और विभिन्न जो जनता से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उसकी बड़ी यादी है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको 2-3 प्रश्नों का उदाहरण दे रहा हूं। इन मुद्दों पे हम चर्चा चाहते हैं और जिस तरीके से भगोड़े भाग जाते हैं मुख्य प्रश्नों से, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने प्रचार में जनता से जुड़े हुए कोई भी प्रश्नों की बात नहीं रख रहे। और कोई विद्यार्थी भी स्कूल या कॉलेज में जाता है तो पूरे वर्ष की पढ़ाई के बाद उसको रिपोर्ट कार्ड उसके परीक्षा के माध्यम से देना पड़ता है। और किसी भी सरकार के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि 5 साल के कार्यकाल में सरकार बनाने के पहले चुनाव प्रचार में आपने क्या वायदे किए, आपके मैनिफेस्टो में क्या था, आपने कैंपेन में क्या कहा था, उन वादों को कितना इंप्लीमेंट कर सके और आपकी अचीवमेंट्स क्या है, इसका रिपोर्ट कार्ड देना बनता है। लेकिन आप
भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उनका हथकंडा है कि वो कभी भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करते। बेफजूल की बातें, दिशा भूल करने का, अटेंशन डिफ्लेक्ट करने की बातें, और हद तो तब हो जाती है तब वो पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। तो कांग्रेस तो विपक्ष में है, विपक्ष का मैंडेट मिला है, विपक्ष में हमने क्या काम किया ये जनता जानती है। आपका भ्रष्टाचार, आपकी कमियां, आपके जुमले अगर एक्सपोज हुए तो वो कांग्रेस के माध्यम से हुए हैं। आज जो है कोविड जैसे काल में भी हिमाचल में भ्रष्टाचार हुआ, किसने इस्तीफा दिया, किसको देना पड़ा, ये सारी जानकारी आपको है। और जो है डीमोनेटाइजेशन के वक्त सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही थी कि ये डीमोनेटाइजेशन से जो है भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, ब्लैक मनी समाप्त हो जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, वही आंकड़े आज जो देश के सामने आए तो ब्लैक मनी का प्रतिशत पहले से 10 गुना बढ़ गया। टेररिज्म आज भी देश में हो रहा है। कोविड के काल के बारे में भी हमारा नेतृत्व राहुल जी ने जो है पूरे तरीके से सरकार को सतर्क किया था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप के स्वागत में लगे हुए थे। और पहला कोविड तो बुरा हुआ क्योंकि उस वक्त सरकारी यंत्रणा ये समझ ही नहीं पाई कि ये क्या बीमारी है। लेकिन उससे खतरनाक दूसरा चरण कोविड का आया कि जब हमने देखा हजारों लोग मर नहीं गए, मारे गए, क्योंकि ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। और कोविड के काल के बाद जो है कोई भी सरकार के तरफ से जो लोग अफेक्ट हुए, जो विक्टिम्स हुए, उनको मदद करने की पहल ना केंद्र भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की, ना राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की। और आज सवाल ये खड़ा होता है कि ये क्या बात है कि पूरी यंत्रणा सरकार की कुछ गिने चुने पूंजीपतियों को मजबूत करने में, ताकत देने में और ज्यादा रईस करने में लगी है। 2014 में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। 2014 में जब मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी, उस वक्त जो आज ये अडानी जी हैं, जो आज विश्व में नंबर 2 के सबसे रिच इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते हैं, वो उस वक्त उनके जो है रिचनेस इंडेक्स का नंबर था 543, और 543 से वो आज 2 नंबर पे आ गए विश्व में। तो पूरी ताकत और पूरी शक्ति जो है ये सरकार की इन गिने चुने पूंजीपतियों को और रईस करने में लगी। और जबकि हालात देश के ऐसे हैं कि कोई भी सरकार की सफलता बिलो पॉवर्टी लाइन से लोगों को ऊपर उठाने की होती है, लेकिन इस सरकार ने तो मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास को भी बिलो पॉवर्टी लाइन धकेल दिया। तो क्या अचीवमेंट है। आज मैं जो है आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 1.5 साल से प्रभारी लगा हूं, पूरे हिमाचल में मैं घुमा हूं। इतनी खराब हालत सड़कों की मैंने शायद ही किसी प्रदेश में देखी हो। पर खैर, लोग कहते हैं कि इस बारे में तो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को दोष दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो बेचारे हेलीकॉप्टर में ही घूमते हैं, तो धरातल पे क्या है उसकी जानकारी उनको शायद इस वजह से नहीं है। लेकिन आज पूरे देश में ये देवभूमि है, भगवान का आशीर्वाद इस प्रदेश को प्राप्त है, लेकिन इस प्रदेश के पोटेंशियल को रियलाइज करने का कोई भी प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 5 सालों में नहीं किया। आज सबसे ज्यादा टूरिज्म पोटेंशियल इस स्टेट में है, लेकिन टूरिज्म पोटेंशियल की सबसे पहली मांग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। एयरपोर्ट जो है, हालत अभी मैंने कहीं पढ़ा कि कुल्लू के या शिमला के फ्लाइट शुरू होने वाले हैं, या पिछले 8-10 दिन पहले शुरू हो गए, लेकिन पूरे कार्यकाल में बंद रहे।
और उड़ान योजना ये कैसी योजना है जिसका प्रचार तो ढिंडोरा पीट के किया गया, लेकिन दिल्ली से शिमला आने की या दिल्ली से कुल्लू जाने की टिकट 25,000 से कम से नहीं मिलती। तो कौन मध्यम वर्ग 25,000 का टिकट खरीद के दिल्ली से कुल्लू या दिल्ली से शिमला आ सकता है? और जो इसमें मंडी में एयरपोर्ट बनाने की बात की थी, वहां तो पिछले 5 साल में जमीन भी एयरमार्क करके एक्वायर नहीं कर पाए। तो कौन सा एयरपोर्ट बना? धर्मशाला का मेहरबानी से एक एयरपोर्ट चल रहा है, लेकिन मैंने पूरी जानकारी ली, धर्मशाला के एयरपोर्ट के इर्द गिर्द बहुत लैंड है, बड़ा जो जमीन का टुकड़ा है, वो अगर एक्वायर करे सरकार तो धर्मशाला में बड़े प्लेन्स लैंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल छोटे प्लेन लैंड करते हैं, तो बड़े प्लेन लैंड करने से चार्टर फ्लाइट्स आएंगी, टूरिस्ट आएगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन इस सरकार ने उसके बारे में कोई पहल नहीं की। डबल इंजन की बात जो है इन्होंने पिछले चुनाव में की, लेकिन डबल इंजन सरकार बनाने के बाद पूरा डिरेल हो गया। हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है, इंडस्ट्री जो है गुजरात में ले जाई जाती है। अभी महाराष्ट्र जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं, आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि फॉक्सकॉन कंपनी जो है महाराष्ट्र से छीन के गुजरात लेके गई है, कर्नाटका में लगाई गई। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से हिमाचल में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाने का प्रयास पिछले 5 सालों में हुआ? हमने पिछले लोकसभा के जो मंडी का बाई इलेक्शन हुआ और फतेहपुर अर्की और जुबलकोट खाई का असेंबली का बाई इलेक्शन हुआ, उस दरमियान हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी जो है रोज नई घोषणाएं करते थे कि आज ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव को प्रभावित करने का भरघोस प्रयास उनसे हुआ। विधायक मैं भी रहा हूं, हमारे यहाँ हमारे कई साथी यहाँ विधायक बैठे हैं। घोषणा करने का अधिकार मुख्यमंत्री को जरूर है, लेकिन घोषणा तब फलस्वरूप प्राप्त करती है जब उसके पीछे बजटरी प्रोविजन हो। और मुख्यमंत्री जी ने कोई भी घोषणा का बजटरी प्रोविजन नहीं करने की वजह से उसकी अमल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। और अभी वही पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है कि कहीं पे फीती काटने का काम चल रहा है, लेकिन काम अधूरा पड़ा है, कहीं पे नई घोषणाएं कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इतने लाखों करोड़ रुपए जो है लोन का बोझा हिमाचल की जनता पे है। और खैर मुझे तो लगता है कि इन्होंने तय कर लिया है, मन इनका बन गया है कि सरकार उनकी बननी नहीं है, कोई उनकी जिम्मेदारी रहनी नहीं है, तो जो घोषणाएं हवा में कर सकते हैं कर दो। यही दृष्टिकोण दिख रहा है। इसलिए आम नागरिक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पिछले 5 सालों से लड़ रही है, और हमारा प्रयत्न जो है यहाँ पे परिवर्तन लाने का है। सत्ता के लिए सत्ता पाना कांग्रेस का प्रयास नहीं है। हमें सत्ता जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजा साहब वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में हमारी ये अचीवमेंट रही कि विकास की गंगा हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। लेकिन उस बात को भी आगे बढ़ाने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं रही, और वैसे के वैसे ठप पड़े। इसलिए हिमाचल का पूर्व वैभव स्थापित करने के लिए कांग्रेस का प्रयास रहेगा। हम जनता से संबंधित मुद्दों को अपना प्रायोरिटी समझ के आम आदमी नागरिक के हालात सुधारने का हमारा प्रयास सरकार के माध्यम से रहेगा। जिन मुद्दों के लिए हम अब चुनाव के प्रचार में मुख्य मुद्दे उनके करने जाएंगे। और 14 की जो रैली है वो हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे कैंपेन को लॉन्च करेंगी, और उसके आगे हर लोकसभा सेगमेंट में मंडी हो, हमीरपुर हो, कांगड़ा हो, प्रियंका जी की कम से कम एक रैली होगी। और हमारे दूसरे भी प्रमुख नेता हैं जो आएंगे। और पूरे तरीके से जो फीडबैक आज हमको स्टेट से मिल रहा है वो यही है कि आम आदमी जो है परिवर्तन चाहती है, कांग्रेस की सरकार चाहती है, और हालात सुधारने के लिए कांग्रेस की वचनबद्धता इस प्रति। मैंने अपने सब इसमें कहा कि पिछले कुछ सालों में हमारी जो प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं हैं
जो अपने ऑटोनॉमी के लिए जानी जाती थी, चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हों, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्व बैंक हो, हमने देखा कि इस सरकार के कार्यकाल में रिजर्व बैंक के भी वर्किंग को टोटली डीवैल्यू किया गया। जिस तरीके से गवर्नर्स को हटाया गया, जिस तरीके से गवर्नर्स ने सरकार की आर्थिक गलत नीतियों को इम्प्लीमेंट करने से मना किया, तो पटेल साहब थे, उनको हटाया गया। तो रघुरामन राजन जी जैसे विश्व में प्रख्यात जब तो गवर्नर थे, उनका अनुभव का फायदा लेने के बजाय उस विषय में भी राजनीति की गई। और इलेक्शन कमीशन, हमने देखा कि देश में शेषन साहब के कार्यकाल में एक रिफॉर्म्स लेके आए और उस रिफॉर्म को आम जनता ने अप्रिशिएट किया और सिस्टम में सुधार भी आया। लेकिन आज अब देखो, परसों की घटना मैं आपको बताता हूँ कि चाइल्ड कमीशन ने कुछ झूठी कंप्लेन की इलेक्शन कमीशन को और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, और उन्होंने कांग्रेस को नोटिस दे दिया। हमारे लोग जाके उन्होंने कहा कि देखिए भैया, अभी कोई चुनाव नहीं चल रहा, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन से संबंधित है, भारत जोड़ो यात्रा से आपका लेना देना